बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको लफ्ज़ जनाब के बारे में एक अजीब व गरीब बात बताने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि जनाब का जो लफ्ज़ है वो हम किसी को इज़्ज़त देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि जब लफ्ज़ जनाब की ईजाद हुई तो ये एक गाली हुआ करती थी। आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनका हर हर्फ बड़ा बामाना होता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पर कुछ अंग्रेज़ी ख्वाह लोग थे। वो दीनी तलबा को बहुत तंग करते थे। वो अरबी मदारिस के तलबा को भी क़ुरबानी का मेंढा समझते थे। कभी कुछ कहते तो कभी कुछ कहते। तो एक दिन हुआ ये कि सब तलबा मिलकर बैठे और कहने लगे कि अंग्रेज़ी ख्वाह लोगों के लिए कोई एक ऐसा लफ्ज़ बनाया जाए जिसमें उनकी सारी सिफ़ात आ जाएं। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इनमें क्या क्या सिफ़ात होती हैं। एक ने कहा कि इनमें बड़ी जहालत होती है। दूसरे ने कहा कि ये लोग बड़े नालायक होते हैं। तीसरे ने कहा कि ये बड़े अहमक होते हैं। चौथे ने कहा कि ये तो बड़े बेवकूफ़ होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब बातें ठीक हैं, हम इन चारों अल्फाज के पहले हर्फ को लेकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। चुनाचा उन्होंने एक लफ्ज़ बनाया जनाब। जीम से जाहिल, नून से नालायक, अलिफ से अहमक और बा से बेवकूफ़। इसके बाद उन्होंने हर अंग्रेज़ी ख्वाह को जनाब कहना शुरू कर दिया। ये लफ्ज़ ऐसा मशहूर हुआ कि आज किसी को पता तक नहीं कि ये कैसे बना था। सब एक दूसरे को जनाब कहते फिरते हैं। आज उर्फ़ आम में जनाब बमाने बारगाह है। जैसा कि हम हज़रत कहते हैं तो हज़रत का माना बारगाह होता है, इसी तरह जनाब का माना भी अब बारगाह शुमार किया जाने लगा है। अब जनाब और हज़रत ये दोनों एजाज़ी लफ्ज़ बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आजकल अंग्रेज़ी पढ़े लिखे भी खूब दीनदारी में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये दिलचस्प और अजीब व गरीब बात आपको पहली बार मालूम चली होगी और आपने इसको पसंद भी किया होगा। ये ख़ुद मैंने भी आज पहली दफ़ा पढ़ा तो सोचा आपके साथ भी मैं ये दिलचस्प और अजीब और हैरान कुन बात आपके साथ शेयर करूं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें इसी तरह अपनी मोहब्बत के साथ नवाजते रहिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हक़ूक़ का ख़ास ख्याल रखें और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।